जय हिंद दोस्तों आज हम एक बहुत सीरियस केस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हुआ कुछ ऐसा है कि मध्य प्रदेश में 6 और थैलेसेमिक किड्स एचआईवी टेस्टेड पॉजिटिव हुए हैं और यहां पर ये जो एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया है इनका, ये एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस के दौरान आया है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो रूल ही किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। अब आप इमेजिन करिए, ऑलरेडी 3 महीने पहले सेम टाइप ऑफ स्टोरी हमने कवर करी थी झारखंड के रेफरेंस में। झारखंड में भी जो थैलेसीमिया से संबंधित बच्चे थे उनमें भी एचआईवी टेस्टेड हुआ था, पॉजिटिव पाया गया था। तो यहां पर चूक आखिरकार हमारे भारत के मेडिकल सिस्टम में हो क्या रही है, क्योंकि थैलेसीमिया जो डिसीज होती है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। इसमें ब्लड की या खून की जब कमी होती है किसी भी इंडिविजुअल में, तो लगातार उन्हें खून दिया जाता है और ये जो खून देने की प्रोसेस ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है। फ्रीक्वेंसी के कारण होता यह है कि नंबर ऑफ सोर्सेस के कारण यहां पर थैलेसीमिया से संबंधित बच्चों को गुजरना पड़ता है। अब आप समझिएगा ये जो न्यूज है ये क्यों इतना ज्यादा और सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि अभी ये मसला मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है। और इसके पहले जो केस था, मैं आपको आगे इमेज दिखाऊंगा, वो झारखंड से संबंधित था। तो लगातार अगर देखा जाए तो 3 से 6 महीने में अगर इस तरह की सुर्खियां और न्यूज आ रही है तो ये हमारी पूरी मेडिकल की फील्ड में एक चिंता वाली बात हो जाती है। यहां पर ब्लड बैंक का आपस में और उनका भी एक डर है, ब्लड बैंक फियर कर रहे हैं कि इसका भी वाइडर इंपैक्ट हो सकता है। और थैलेसीमिया डिसीज में जो संबंधित बच्चे होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू रिस्क ऑफ एचआईवी एड्स। अब इसको देखिएगा, 6 चिल्ड्रन टेस्ट एचआईवी पॉजिटिव इन एमपी सतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और ये आज का द हिंदू का आर्टिकल है। लेकिन इस दौरान जो सीएमएचओ है, जिनका नाम है मनोज शुक्ला जी, उनने ये कहा है कि द चिल्ड्रन कुड हैव आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम कंटेमिनेटेड सिरिंज और इंजेक्शन। इसमें सबसे बड़ा जो चांस बताया जा रहा है वो ये है कि मेडिकल चूक के कारण हो सकता है कि कंटेमिनेटेड सिरिंज या फिर इंजेक्शन का उपयोग किया हो इस पूरी प्रोसेस के दौरान। क्योंकि थैलेसीमिया में जो पेशेंट्स को यहां पर कंसीडर किया जा रहा है, इनको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है वो पूरा जनवरी से लेकर मई के मंथ में हुआ है। तो संभावना यह बताई जा रही है कि इस दौरान हो सकता है कि किसी कंटेमिनेटेड सिरिंज के द्वारा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से इनमें एचआईवी पॉजिटिव पाया गया हो। लेकिन अपने आप में ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक इशू कुछ ही टाइम पहले झारखंड में भी हो सकता है। मैं आपको उसकी इमेज दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा एक इमेज है जो ऑलरेडी कवर की गई है आपके लिए। 2 months आफ्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रोक द स्टोरी ऑफ हाउ 6 चिल्ड्रन बैटलिंग थैलेसीमिया contracted HIV positive after receiving blood transfusions at the government hospital in Jharkhand, Chaibasa and Koderma. A similar type of incident has came to light in the मध्य प्रदेश, और ये इस बार का जो इंसिडेंट है ये सतना से रिलेटेड है। अब आप समझिएगा कि ऑलरेडी जब इस तरह की और इस तरह का इंसिडेंट झारखंड के चाईबासा और कोडरमा में हो चुका था, तो फिर भारत सरकार ने अभी तक, और ना अगर अपन देखा जाए नेशनल लेवल, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया। वैसे तो देखा जाए जो हेल्थ एक पर्टिकुलर अपन बोल सकते हैं कि सेक्टर होता है, वो सेंटर स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉन्करेंट लिस्ट में लाई करता है। लेकिन अगर लगातार इससे संबंधित केसेस निकल के आ रहे हैं तो ये सोचना चाहिए, इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए कि आखिरकार कहां पर ऐसा क्रिटिकल मेडिकल गैप हो रहा है हमारी अभी मेडिकल व्यवस्था में, जिसके कारण उन जो बच्चे ऑलरेडी परेशान चल रहे अपने जीवन में, उनके साथ इस तरीके का यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट हो जाता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। क्योंकि देखा जाए एक बार अगर एचआईवी पॉजिटिव होता है तो फिर जिंदगी भर की लड़ाई हो जाती है, और ऑलरेडी ये सब वॉरियर्स है। आप समझिएगा, सीरियस पब्लिक हेल्थ इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, वेयर एट लीस्ट 6 चिल्ड्रन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर थैलेसीमिया हैव टेस्टेड एचआईवी पॉजिटिव। द केस हैव रेज्ड कंसर्न ओवर, सबसे पहला फैक्टर है ब्लड सेफ्टी का, देन हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस का एंड हेल्थ गवर्नेंस का। क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ा कॉज है, अगर ब्लड सेफ्टी की बात की जाए और हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस की बात की जाए, तो उसमें सबसे बड़ा जो कॉज निकल कर आ रहा है, जिससे सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है, वो है कंटेमिनेटेड सिरिंज का। और अगर कंटेमिनेटेड सिरिंजेस की बात की जाए तो देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। यहां पर कंटेमिनेटेड सिरिंज का मतलब कुछ इस प्रकार से होता है, जो एक प्रकार से स्टेरिलाइज नहीं की जाती है, और अक्सर चूक जब होती है तो ये बहुत घातक भी हो सकता है। अब आपको समझना होगा कि यहां पर की फैक्टर्स क्या है। जो अफेक्टेड ग्रुप है,
जो अफेक्टेड ग्रुप है उसमें कुल मिला के 6 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, सब के सब 11 साल के अंदर है, और एक छोटी सी बच्ची है जो सिर्फ और सिर्फ 9 साल की है। सब के सब थैलेसीमिया के शिकार है, और इनको थैलेसीमिया के अंतर्गत रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता आया है। मतलब यहां पर इनके साथ लगातार ब्लड चढ़ता आया है, और ब्लड इसलिए जरूरी होता है इनको क्योंकि इनके में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण फटीग, वीकनेस, बहुत सारे सिमिलर फैक्टर्स इससे जनरेट हो जाता है। आप समझिए, अगर आपके शरीर में खून बनना बंद हो जाए तो कैसा लगेगा, बस ये वही है। यहां पर कुछ समय के लिए नहीं, यहां निरंतर इनको इन सब चीजों से झेलना पड़ता है। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो यहां पर जो HIV पॉजिटिव रिजल्ट डिटेक्ट किए गए हैं वो जनवरी से मई 2025 के किए गए हैं। मतलब यह बताया जा रहा है मेडिकल ऑफिसर्स की तरफ से कि इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, महज 5 महीने के अंतराल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि इनमें HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। मतलब इस 5 महीने में जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, जितने भी ब्लड डोनर्स ने ब्लड दिया होगा, एक तो वो केस बन रहा है, या फिर हो सकता है कि कंटेमिनेटेड सिरिंज का इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी यूज हुआ हो। लेकिन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो पहली इन्वॉल्वमेंट है मध्य प्रदेश के सतना जिले के जिला अस्पताल की, और दूसरी बात यहां पर अदर स्क्रूटिनी भी बिठाई जा रही है क्योंकि इसमें जबलपुर हॉस्पिटल का भी नाम आ रहा है। और देखिए, सतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज दोनों बड़े आपके हॉस्पिटल्स माने जाते हैं। अब आगे देखिएगा, यहां पर पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो सबसे पहला तो है कि ऑलरेडी कंटेमिनेटेड ब्लड ही ट्रांसफ्यूज हो गया हो। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव हो और उसने ब्लड डोनेट किया हो और उस दौरान ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही ये कंटेमिनेट हो गया हो, या फिर अनसेफ इंट्रावेनस इंजेक्शंस का यूज किया गया हो, या फिर कंटेमिनेटेड सिरिंजेस का यूज किया गया। और ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये आया है मध्य प्रदेश के ही चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर का, CMHO का। और इसके अलावा जो इंचार्ज है उनका क्या कहना है आप ये भी सुन लीजिए। उनका जो कहना है, जो सतना सिविल सर्जन है डॉक्टर मनोज शुक्ला जी, उनका यह कहना है कि चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया आर कंसिडर्ड हाई रिस्क पेशेंट्स। सबसे ज्यादा रिस्क रहती है पर्टिकुलरली थैलेसीमिया के पेशेंट्स में व्हेन इट कम्स टू HIV इन्फेक्शन एंड आर चेक्ड रेगुलरली। It was during these tests that the children were found HIV positive. We are in the process of determining location, details of the donors. Some children tested as early as March this year. All the affected children are now undergoing treatment. अब आपको समझना होगा पर्टिकुलरली इस स्टेटमेंट से कि जो ऑलरेडी थैलेसीमिया से और थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं दे आर मोर प्रोन टू द HIV पॉजिटिव टाइप ऑफ डिसीज। और अगर उस ड्यूरेशन में अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, अगर कोई भी या किसी भी प्रकार की छोटी सी भी मेडिकल चूक होती है तो रिजल्ट आपके सामने है। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारे जो भारत में एक मेडिकल का भी एक नेक्सस बन चुका है, उसमें भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सुधार आए। क्योंकि यहां पर लगभग ये आज का केस है मध्य प्रदेश का, इसके पहले झारखंड का हुआ है। स्टेट लेवल इंक्वायरी का फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पर ऑर्डर दे दिया है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है हॉस्पिटल लेवल पे। इसके अलावा फर्दर टेस्टिंग है, इमीडिएट ट्रीटमेंट चल रहा है अंडर द एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब देखिए, सरकार ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम तो 1992 में चालू कर दिया था, जिसमें उनके सेफगार्ड, उनके प्रोटेक्शन, इसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस, बहुत सारी चीजें चलती है। लेकिन फिर भी देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि छोटे से नेग्लिजेंस के कारण, मेल प्रैक्टिस के कारण बच्चों को इस चीज का भी शिकार होना पड़ रहा है। अब यहां पर गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों थैलेसीमिया के पेशेंट हाई रिस्क में आते हैं? क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूशंस की। और इसके अलावा दे बिलोंग्स टू मोर हायर एक्सपोजर टू इम्प्रॉपर ब्लड स्क्रीनिंग। हो सकता है कि जिस भी पेशेंट के थ्रू इनको ब्लड डोनेट किया जा रहा हो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की गई हो। फिर दूसरा फैक्टर आता है वीक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का। देखिए, जरूरी नहीं है कि कंटेमिनेटेड सिरिंज बिल्कुल बाहर से उठाई गई हो। कई बार नर्सेस और हॉस्पिटल लेवल में भी जो एक इग्नोरेंस का काम होता है, यहां पर जो बोलना चाहिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं किया जाता है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं होता है, उसके कारण भी कई सारी सिरिंज अगर खुली रहती है तो वो कंटेमिनेट हो ही जाती है, उससे भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब की टेकअवेज अगर देखा जाए पर्टिकुलर आज के इस न्यूज के हिसाब से, तो देखिए ये पूरा केस फिर से हाईलाइट करता है क्रिटिकल गैप्स इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी। और ये जो क्रिटिकल गैप है इसके ऊपर ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट भी एक सबसे बड़ा मसला है जो हमें आज समझ में आया। और देखिएगा,
इसमें यह ध्यान में रखना है कि अब किस चीज की आवश्यकता है। तो यहां पर ब्लड स्क्रीनिंग जो होती है उससे संबंधित जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एटलीस्ट इन द केस ऑफ द थैलेसीमिया। लेकिन आप देखिए ब्लड स्क्रीनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर हर एक आप डिसीज की बात की जाए जिसमें भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर इनिशियल स्क्रीनिंग ही सही से नहीं होगी, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो फिर इसका रिजल्ट घातक हो सकता है। देन रोबस्ट पोटेंशियल हॉस्पिटल में भी जो रोबस्ट हॉस्पिटल ऑडिट होते हैं वो भी लगातार होने चाहिए समय समय पर, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम है उसे भी और ज्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो हम इस आर्टिकल से फिलहाल ये तो समझ सकते हैं कि भारत में ये एक गंभीर समस्या है और अगर इस मेडिकल के क्रिटिकल गैप को पूरा करना है तो सरकार को अटेंटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इस तरीके के केस दूसरी बार मिले हैं 3 महीने के अंतराल में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ब्लड या किसी के भी ब्लड में ट्रांसफ्यूजन में के दौरान, ब्लड डोनेशन के भी दौरान अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव हुआ है तो इसका इंपैक्ट बढ़ सकता है और यही सबसे बड़ा कंसर्न है फिलहाल ब्लड बैंक्स का। तो इसे ऑन अ सीरियस नोट सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपका क्या सोचना है। जय हिंद दोस्तों।